नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और आज से प्रारंभ हो रहा है इसका 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। पिछले अध्याय में यानी कि 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विश्वरूप की प्रमुख विभूतियों का वर्णन किया था। उसे सुनकर उनका विश्वरूप प्रगटः देखने की इच्छा अर्जुन में उत्पन्न हुई। इसी विश्वरूप का वर्णन इस अध्याय में है। पहले अर्जुन विश्वरूप के दर्शन हेतु निवेदन करता है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यामध्यत् संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने अध्यात्म संज्ञक जो गुप्त रहस्य बतलाया था उसे सुनकर मेरा सारा मोह जाता रहा। भवाप्ययो हिम भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। इस प्रकार है कमलपत्राक्ष, मैंने संपूर्ण चराचर भूतों की उत्पत्ति और उनका अंत तथा तुम्हारा कभी नष्ट न होने वाला महात्म्य भी विस्तार सहित सुन लिया। वह अध्यात्म रहस्य यह है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, सब कुछ भगवान है, सब पदार्थों में ईश्वर निवास करता है परंतु छिपा हुआ है और प्रत्येक शांत प्रतीत होने वाले पदार्थ में प्रकाशित हो सकता है। यह मोह, यह भ्रम मनुष्य के मन और इंद्रियों पर दृढ़ता पूर्वक अधिकार जमाए रखता है। इसका स्वरूप है यह धारणा कि विश्व के समस्त पदार्थ स्वयं अपना स्वतंत्र और अपने लिए अपना अस्तित्व रखते हैं और उनका ईश्वर से कुछ भी संबंध नहीं है। अथवा यह धारणा, जो कि यह भी गलत है, कि प्रकृति के अधीन कोई भी वस्तु स्वयं क्रिया कर सकती है और स्वयं ही अपना पथ प्रदर्शन कर सकती है। इसका संचालन या पथ प्रदर्शक ईश्वर नहीं है। एवमेतद्याथात् तवमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। अभय परमेश्वर, तुमने अपने स्वरूप का जिस विस्तार के साथ जैसा वर्णन किया है पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वरीय रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि तुम समझते हो कि इस प्रकार का रूप मैं देख सकता हूँ, अर्थात उस स्वरूप को देखने के लिए योग्य हूँ, तो हे योगेश्वर, मुझे अपने अव्यय स्वरूप का दर्शन करवाइए। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान से प्रारंभ कर 8वें अध्याय में अव्यक्त स्वरूप व अंतकाल और 9वें एवं 10वें अध्यायों में भगवान के अनेक रूपों का वर्णन अर्जुन को कराया गया है। उसे ही अर्जुन ने अध्यात्म कहा है। और फिर अव्यक्त से व्यक्त भूतों की उत्पत्ति और विभूति का वर्णन सुनकर प्रत्यक्ष स्वरूप देखने की प्रबल आकांक्षा अर्जुन में उत्पन्न हुई। इस महत्तम सर्वग्राही विश्वरूप के दर्शन करने की प्रार्थना की प्रेरणा अर्जुन को इसलिए की गई है क्योंकि इसके दर्शन कर लेने पर विश्व में अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए विश्व में जो भगवान प्रकट हुए हैं, अपने से उच्च शक्ति के रूप में उनसे उसे आदेश ग्रहण करना होगा। श्री भगवान वाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के और अनेक आकारों के इन सैकड़ों हजारों दिव्य स्वरूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। ये देखो 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण। हे भारत, ये अनेक आश्चर्य भी देखो जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। इह कस्थम जगत्कृत्स्ननम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, आज यहाँ पर एकत्रित सब चराचर जगत को मेरे इस रूप में देख लो। और भी जो कुछ देखने की लालसा हो
वह भी तुम इसी मेरी देह में देख लो। इस प्रकार 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व स्वरूप दर्शन देना प्रारंभ करते हैं। इसके आगे के श्लोकों में हम देखेंगे अगले अंक में। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।